जो ग्रिप है वो एक नंबर सॉलिड ग्रिप है। टायर को लगाने के बाद इसका ब्रेकिंग वो इंसेन हो गया है, बहुत ही मस्त ब्रेक लगता है। टायर को लगाने के बाद आपको जो राइड क्वालिटी रहने वाला है वो बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। स्मूथ और कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए तो ये टायर आप ले सकते हैं। क्या आपके पास ये 50 पल्सर 220F है और क्या आप भी अपने बाइक का फ्रंट टायर चेंज प्लस अपग्रेड कराना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। देख सकते हैं अपोलो का टायर रहने वाला है और इसका जो टायर प्रोफाइल होते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 118/17 रहने वाला है और ये नाइलन टायर है, नॉन रेडियल टायर है। मैंने इसका आपको टायर प्रोफाइल चेक करा दिया कि इसमें अभी टायर कौन सा है और इस पर जिसका स्टॉक टायर वो 1990/17 का आता है और इसमें मैंने अपग्रेड करा के 180/70 करा दिया है। और मैंने क्यों करा है वो वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा। जैसे कि देखा आपने कि मैंने इसमें अपोलो का टायर यूज किया है। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इस बाइक के लिए कौन सा टायर सही रहने वाला है। और इसके बहुत सारे कंपटीटर ब्रांड और भी आते हैं, जैसे कि MRF आता है और सीएट आता है। तो सीएट और MRF छोड़ के मैंने यही क्यों लगवाया है मैं ये भी बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। यहाँ से बैठ रहा हूँ मैं बाइक पे, उसके बाद कैमरा लगा के मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन, इस टायर का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, प्राइस क्या रहने वाला है और मैंने यही टायर क्यों लगवाया इसी ब्रांड का। तो मैंने आपको टायर दिखा दिया कि टायर कौन सा है, किस ब्रांड का है। तो अब बात करते हैं इसके थोड़े बारे में, टायर के बारे में बात करते हैं। ये जो टायर वो अपोलो एक्टिव है, 180/17 और ये नाइलन टायर है। और इसमें रेडियल का भी ऑप्शन था, मैं इसमें रेडियल भी यूज कर सकता था पर मैंने इसमें रेडियल नहीं यूज किया है। और जो पीछे वाला मेरा टायर वो रेडियल ही है और इसका जो पेयर हो इसका पेयर ही आता है। यहाँ मैं रेडियल भी ले सकता हूँ, नॉन रेडियल भी ले सकता हूँ। तो ये जो मेरा टायर है वो नॉन रेडियल है और पीछे भी मैंने अपग्रेड किया अपना टायर, उसको मैंने रेडियल लगाया है। तो आगे मैंने रेडियल क्यों नहीं लगाया, बिकॉज जब हम रेडियल टायर लगाते हैं तो और थोड़ा ज़मीन से चिपक जाता है और इसका जो डिस्टेंस हो जाता है वो और कम हो जाता है। जो 80 है ना सेक्शन वो और कम हो जाता है, तो ये बाइक और हल्का सा नीचे चले जाता है, इसलिए मैंने नहीं लगवाया। पीछे लगवा दिया है मैंने, आगे इसीलिए नहीं लगवाया। इसका दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि फ्रंट टायर है और इसमें कंपनी नाइलन दिया था तो नाइलन ही मैंने लगवाया। बिकॉज रेडियल रहता है तो थोड़ा सा स्लिप करने का चांस ज़्यादा रहता है, बिकॉज जो रेडियल रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड वाला टायर रहता है ये जो अपोलो का, इसलिए मैंने नहीं लगवाया। क्योंकि अगर मैं रेडियल आगे लगवाता तो हल्का स्लिप कर जाता ब्रेक मारने पर। बिकॉज मेरे बाइक में ABS नहीं है, आगे पीछे कहीं ABS नहीं है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने इसमें नाइलन ही डलवाया। बात करते इससे पहले कौन सा टायर आता था, तो इसमें पहले टायर था वो 1990/17 का था, जो कि नॉर्मल नाइलन टायर ही था बट उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था और इसका जो ग्रिप था वो बहुत कम एरिया में ही दिया था। तो मैंने सोचा कि इस बार अपग्रेड कराते हैं और इसमें 100 ही डालते हैं, क्योंकि पीछे भी मैंने अपग्रेड कराया है और उसमें 130 रेडियल डाला है अपोलो का। ये अल्फ़ा जो H1 आता है, अल्फ़ा H1 ही डाला है, H1 में अवेलेबल ही नहीं था 130। और ये मैंने जो टायर परचेज किया वो ऑफलाइन परचेज किया, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन का भी लिंक यहाँ पे डाल दूँगा। और ये टायर का जो रिव्यू है वो देख सकते हैं यहाँ पे 490 किलोमीटर चलाने के बाद मैं शूट कर रहा हूँ। 490 से भी पहले इसका मैंने टायर चेंज करा दिया हूँ, उसका भी वीडियो मैं बना के भी चैनल पर डाला था, वो भी आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, यहाँ फिर यहाँ पर ऊपर ऐड कर दूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये इसका फुल डिटेल रिव्यू रहने वाला है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा 490 किलोमीटर चलने के बाद। 490 के 500 प्लस ही चला है, मैंने तो इसको रीसेट कर दिया था क्योंकि मुझे एक ट्रिप करना था। यहाँ से 490 डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, एक बार गया एक बार आया। तो इसका मैं डिटेल रिव्यू बनाने के लिए इसलिए रुक गया कि एक राइड कर लेते हैं तो उस टायर के बारे में मुझे पता चलेगा कि टायर परफॉर्मेंस कैसा इसका रहने वाला है। इसका जो मैं रिव्यू है वो हर एक सिचुएशन में देने वाला हूँ, बिकॉज मैंने इसको हर एक सिचुएशन में चलाया, ऑफ रोड भी चलाया है, हल्के पहाड़ पे भी चलाया है और बढ़िया रोड पे तो मैंने चलाया ही, पूरा खींचा है और ट्रैफिक में भी बहुत चलाया मैंने सिटी में। तो मैं इसका जो रिव्यू है पूरा डिटेल में एकदम प्योर ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये टायर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने अपोलो का एक्टिव डलवाया है। बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स को कौन कौन से आते हैं, इसके अलावा भी कोई ब्रांड का टायर आता है 110। तो हाँ जी हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के टायर आते हैं। तो सबसे पहले है MRF, फिर सीएट रहता है। तो मैं MRF भी देखने गया था, बिकॉज MRF का टायर भी बढ़िया होता है, लेकिन MRF का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि MRF का जो टायर रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। और ये अपोलो का आप कोई भी टायर लेंगे, बाइक हो कार हो, तो वो थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड रहता है, तो जिससे कि आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और जो आपका हैंडल में वाइब्रेशन रहता है वो कम रहता है। अगर मैं यहीं MRF का टायर डलवाया तो वो बहुत लंबा चलता है, ये टायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी इन द सेंस कि 20,000 25,000 रुपये ख़राब हो जाएगा। और MRF का जो टायर था वो टिकता बहुत लंबा टिकता है, बट जो उसका राइडिंग क्वालिटी रहता है ना वो घट जाता है, राइडिंग करने में उतना मज़ा नहीं आता है, हैंडल में बाहर ज़्यादा फील होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है सस्पेंशन, इसीलिए मैंने अपोलो का ही डाला। और
बात करते हैं सी8 का मैंने क्यों नहीं डाला, मुझे सी8 का टायर समझ नहीं आता है। सी8 का टायर चलिए सही रहता है मानता हूँ, ये स्प्लेंडर के लिए, होंडा शाइन के लिए। मैं अपने बाइक में कभी नहीं डालूंगा इस 220 में। हाँ मेरे पास वो शाइन था तो शाइन में मैंने डाला था एक बार। और अगर आपके पास और ज़्यादा पैसे हैं तो इससे भी बेटर टायर आता है, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इससे बेटर कौन सा टायर आता है, वो आता है मिशेलिन का टायर आता है। उसका जो प्राइस है तो वो 2800 रहता है और इसका जो प्राइस है वो 1700 है, पड़ा है मुझे। तो अगर आपके पास अच्छा खासा प्राइस है तो आप मिशेलिन भी ले सकते हैं। मिशेलिन से बेस्ट टायर तो मुझे नहीं लगता है कि 220 के लिए होगा। मिशेलिन एक नंबर टायर बनाता है भाई। हाँ उसका एक और ड्रॉबैक रहता है, इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट तो वो भी रहता है, बट उसका जो लाइफ रहता है वो इससे कम रहता है जो मैंने ये अपोलो डलवाया है। इसलिए मैंने ओवरऑल देख के लगाया है ये टायर ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकाल के दे और लंबा भी चले, मतलब इतना चले कि कम से कम 20,000 क्रॉस कर जाए भाई सब। या तो आप एमआरएफ के साइड जा सकते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं या फिर विलेज वाले एरिया में रहते हैं जहाँ रोड उतना सही नहीं है तो वहाँ एमआरएफ यूज कर सकते हैं। एमआरएफ बहुत बढ़िया टायर रहता है। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हैं और अगर आपको हाईवे राइड ज़्यादा करना रहता है तो आप अपोलो की तरफ जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने आपको बताया है कि 490 किलोमीटर मैंने बाइक चलाया है टायर लगवाने के बाद। तो जो इसका एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। तो सबसे पहला इसका मुझे डिफरेंस फील हुआ, इसका जो हैंडल है ना वो वाइब्रेशन कम हो गया। पहले इसमें वाइब्रेट बहुत करता था हैंडल, अगर रोड पर चलता था तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था। बिकॉज ये बहुत पुराना बाइक है, वो पता ही है 220 एकदम रॉ बाइक है, तो रॉ वाला ही फील हमेशा से देते आ रहा है मुझे। तो मुझे इसके बारे में हर एक चीज़ पता है। तो इसका जो हैंडल पे वाइब्रेशन कम हो गया है और इसको अगर आप सिटी में इसको कट करेंगे मैनूवरिंग बहुत बढ़िया हो गया है, पहले से बहुत बेटर हो गया है। पहले कहीं कहीं डर लगता था कि हाँ भाई यहाँ से नहीं निकलेगा, अब यहाँ से निकल जाता है। बिकॉज इसका जो ग्रिप है वो बहुत नीचे तक दिया है। आपको मैं उतर के दिखाया था इसका ग्रिप, एक मिनट मैं आपको इसका ग्रिप दिखा था। इसका ग्रिप कितना नीचे तक दिया है, यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक, यहीं तक यूज हो रहा है लेकिन यहाँ तक दिया है। जो पहले वाला टायर था उसमें यहाँ तक ही ग्रिप था, देख सकते हैं कहाँ तक ग्रिप है। तो इस ग्रिप की वजह से जो इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा मिला। और मैंने इसको कल 140 प्लस पे कॉर्नरिंग किया, भाई साहब क्या मस्त कॉन्फिडेंस मिला। पहले भी मैं करता था बट उतना लीन नहीं करता था, लेकिन कल मैंने इसको बहुत ज़्यादा लीन कर दिया। बिकॉज इसका जो दिया है ना ग्रिप, बहुत ही शानदार ग्रिप दिया और टायर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप एकदम अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपना ये टायर अपग्रेड क्यों कराया, क्योंकि मैं तो स्टॉक भी लगा सकता था, क्योंकि इसका स्टॉक भी 90 आता है, तो मैंने अपग्रेड करा के 100 ही क्यों लगाया। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मेरा बाइक 220 है, BS3 है, इसमें ABS कहीं नहीं आता है, ABS नहीं आता है। और इसका ब्रेकिंग आपको पता ही है ओके कैसा है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग नहीं, जितना इसका पावर है उतना उस अकॉर्डिंग इसका ब्रेक उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे इसका ब्रेकिंग इन्हेंस करना था। इन्हेंस करने के लिए पीछे वाला ब्रेकिंग तो मैंने इन्हेंस कर लिया अच्छा टायर डाल के, बट आगे वाला ब्रेक का क्या, बिकॉज आगे वाला ब्रेक का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। और आपको पता है बजाज के जो पीछे वाले ब्रेक्स रहते हैं किसी भी बाइक के उतना परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है। कोई भी बाइक को आप N सीरीज़ उठा के देख लीजिए, NS उठा के देख लीजिए या फिर ये 220 उठा के देख लीजिए। बिकॉज मैंने उसको बहुत ज़्यादा चलाया हर एक टाइम, तो मुझे पता है। टायर अपग्रेड कराने के बाद जो उसका ब्रेकिंग फॉर्मेंस वो बहुत बेटर हो चुका है पहले से। जो इसका ब्रेक है वो बहुत अच्छे से लगता है और स्लिप नहीं करता है उतना। पहले मैंने वो टायर नया जब चेंज कराया था, वो वाला जो मैंने इससे पहले वाला डाला था 90 सेक्शन का, वो थोड़ा स्लिप ज़्यादा करता था। देख सकते हैं ब्रेकिंग कितना अच्छा हो गया है। ABS नहीं है उसके बाद भी ब्रेकिंग इसका कितना अच्छा है। मैं आपको फिर से एक बार ब्रेक मार कर दिखा देता हूँ। नॉन ABS बाइक है, पीछे वाला ब्रेक नहीं मारूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे 40 पे ब्रेक मारता हूँ। देखिए ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ब्रेक मारेंगे इस टायर के साथ तो आपको थोड़ा सा वॉबलिंग नहीं देखने को मिलेगा। पहले वाला जो टायर था भाई साहब मारने पर चक्का ऐसे करता था, अब वैसा नहीं करता है। इसका ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और ऐसे हाईवे पर छोटे छोटे पेट्रोल से मुझे पता भी नहीं चलता कब क्रॉस हो गया। पहले वाला टायर था वहाँ पे रोकना पड़ता था, हल्का स्लिप भी करता था। अगर मैं मिशेलिन डालता तो इससे और भी बेटर रहता, बट ओवरऑल मुझे मिशेलिन उतना समझ नहीं आया। हाँ मिशेलिन है लेकिन इससे ऊपर वाले सेगमेंट वाले गाड़ी में अगर मेरे पास R15 रहता तो मैं उसमें मिशेलिन डालता, या फिर मेरे पास अपाची या फिर अपाची 310 रहता उसमें डालता, उसमें तो मिशेलिन आता ही है। या फिर मेरे पास RC रहता KTM का, उसमें मैं मिशेलिन डालता है। 220 मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये भाई साहब ऐसा बाइक है कि ये आपको 1500-1600 में से सर्विस हो जाता है। इसका पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मुझे सही नहीं लगा। बात करते हैं इसका प्राइस के बारे में, तो इस टायर का जो प्राइस है वो 1800 कुछ का पड़ा मुझे, एग्जैक्ट नहीं आता मुझे, 1800 कुछ का पड़ा। कभी कभी इसका प्राइस कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, तो 1700-1800 के बीच में पड़ सकता है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह। ऑनलाइन का भी कोई महंगा भी होता है। पिछले मंथ मैंने चेक किया था तो 2200 का दिखा रहा था, लेकिन अभी जब मैं लगवा के आया तो वहाँ पे 1900 का दिखा रहा था, 1800 का दिखा रहा था। तो मैंने ऑफलाइन परचेज कर लिया। तो अब बात करते हैं ये टायर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। ये टायर उनको लेना चाहिए जिसको ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना है, खड़ा रोड पर नहीं चलाना है, बढ़िया रोड पे चलाना है। मतलब बढ़िया नहीं, एकदम चिकना रोड भी नहीं, मतलब जैसे मैं रोड पे चला रहा हूँ वैसे रोड पे चलाना आप एकदम ले सकते हैं। हाईवे पे चलाना है, अगर आपका हाईवे पे रनिंग ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये ऑफ रोडिंग के लिए ख़राब है, बढ़िया है, बट परफॉर्मेंस का वैसा निकल के नहीं है। बिकॉज ये टायर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, ये स्मूथ राइड के लिए बना है। स्मूथ आपका राइड स्मूथ रहता है इस टायर को लगाने के बाद। और मैंने पीछे भी इसमें टायर लगा दिए, वो अपोलो का ही है। तो वो मैं इसे ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ वो। अब पहले तो बहुत करता था, बिकॉज पहले आगे पीछे दोनों में स्टॉक टायर था, अब मैंने स्टॉक चेंज कर दिया है। हर एक चीज़ का प्रोज होता है और एक कॉन्स भी होता है। तो अब इस बात करते हैं टायर के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला इसका जो प्रोज है वो है इसका जो ग्रिप है वो एक नंबर सॉलिड ग्रिप है। जो इसका स्टॉक टायर था उससे इसका ग्रिप लाख गुना बेटर है भाई साहब। और बात करते हैं इसका जो दूसरा एडवांटेज बोल सकते हैं, तो दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इस टायर को लगाने के बाद जो इसका ब्रेकिंग वो इंसेन हो गया है। बहुत ही मस्त ब्रेक लगता है। आपको से ABS हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। पहले मुझे डर लगता था थोड़ा ब्रेक मार रहे हैं, बट अब मुझे नहीं लगता है। थोड़ा इसका ब्रेक भी मैं ज़्यादा ही मार लेता हूँ आगे वाला। और बात करते हैं इसके थर्ड एडवांटेज के बारे में, तो इस टायर को लगाने के बाद आपको जो राइड क्वालिटी रहने वाला है वो बहुत ही ईजी रहने वाला है और बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। हाईवे पे चलाएं या फिर सिटी में, अगर एक लाइन में बोलूँ तो स्मूथ और कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए तो ये टायर आप ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा हार्ड राइड पसंद है तो आप MRF की तरफ जा सकते हैं, वो भी टायर बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, तो कौन से डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये टायर सॉफ्ट है। तो ये अगर आप इससे ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये पंचर होने के जो चांस है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ पंचर हो ही जाएगा, हल्का सा उसका जो पंचर होने का चांस है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टायर रहता है। बात करते हैं दूसरा डिसएडवांटेज का, तो जो इसका लाइफ है वो जो स्टॉक आपका हार्ड टायर आता है उससे थोड़ा सा कम रहता है। बात करते हैं तीसरा डिसएडवांटेज, ये किसी के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। इसका प्राइस जो प्राइस आता है नॉर्मल टायर से 200-300 रुपये महंगा आता है। और बात करते हैं इसका चौथा और सबसे मेन डिसएडवांटेज, वो है इसका माइलेज और टॉप स्पीड। हल्का से इसका माइलेज और टॉप स्पीड कम हुआ है, क्योंकि मैं इसको इतना चलाया ना तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि जो टॉप स्पीड है वो तो कम हो चुका है। और माइलेज तो आपको पता है 820 आने के बाद माइलेज का कम हो ही चुका है, मतलब कोई भी BS3 BS4 बाइक हो। बट इस टायर को लगाने के बाद हल्का और ज़्यादा 2-3 का मुझे डिफरेंस आ गया। मतलब मान के चलिए तो अप्रोक्स मुझे 37-38 का माइलेज ये अभी दे रहा है। और 37-38 भी ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पहले 40+ देता था आराम से। ठीक है, उतना चलता है। अगर आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। और बात रहा टॉप स्पीड का, तो हमेशा आदमी टॉप स्पीड बाइक को नहीं खींचता है। 140 तक आराम से इजीली जा रहा है, उसके बाद हल्का सा स्ट्रगल कर रहा है, गाड़ी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसका जो टायर है उसका वेट भी हल्का सा ज़्यादा है। और पहले वाले टायर का वेट भी कम था, इसका टायर का वेट पहले वाले से मुझे लगता है अच्छा खासा ज़्यादा है, इसीलिए इसका टॉप स्पीड हल्का सा कम हो गया है। कुछ चीज़ में ये बहुत अच्छा है तो कुछ चीज़ में एवरेज है। अभी ये सेम टायर लेना चाह रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।